अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीसीडेंट, एनाफोरा, कैटाफोरा एंड एक्सोफोरा। सो प्रैग्मेटिक्स ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आज हम देखेंगे विद एग्जांपल्स कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले एंटीसीडेंट। सो एंटीसीडेंट इज a noun to which a pronoun refers. So the word, phrase, or clause to which a pronoun or other referenced words refer. So that is known as antecedent. Like Jane told me that she would be late for class. अब जो फर्स्ट मेंशन है वो हमारा एंटीसीडेंट है। जेन इज फर्स्ट मेंशन, जिसको प्रोनाउन शी जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो जो जेन है वो हमारा एंटीसीडेंट होगा। या द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल दे वर टायर्ड। सो पहले चिल्ड्रन मेंशन हुआ जिसको दे प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सो द चिल्ड्रन जो है वो दे का एंटीसीडेंट होगा। जो हमने एंटीसीडेंट में पढ़ा कि जो प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट करता है उस नाउन को, तो यहाँ पे वही जो है वो हमारा एनाफोरा बन जाएगा। सो इट रिफर्स बैकवर्ड्स to something already mentioned in the discourse or text. For example, Amna bought a new dress. She wore it to the party. Amna first mentioned है तो ये antecedent है। She जो compliment कर रहा है Amna को, so basically she is referring back. That is what anaphora is. Anaphora means referring back. So she is referring back to Amna. So she जो है वो हमारा anaphora कहलाएगा या anaphoric expression कहलाएगा। Third is cataphora. So it is the opposite of anaphora. It is a word that refers forward to another word or expression that appears later in the context, yeah, later in the text. So it is forward looking, unlike anaphora, which is back looking. So example, before he entered the room, Ali took a breath, or Ali took a deep breath. So he जो है पहले आ गया और अली जो है वो बाद में मेंशन हुआ। सो ही जो है वो कैटाफोर है, वो फॉरवर्ड को देख रहे हैं, अली को, जो कि मेन नाउन है हमारा। क्योंकि कैटाफोरा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, सो ही हमारा कैटाफोरा है। सो कैटाफोरा refers to a word in a text that refer to another later in a text. For example, when he arrived, John noticed that the door was open. सो ही यहाँ पे कैटाफोरा है और वो किसको फॉरवर्ड कर रहा है? जॉन को। Finally, we have exophora. So it refers to something outside the text or discourse, something the speaker and listener both understand from the context or the real word, not from the early or later part of the text. यानी ये सिचुएशनल हो सकता है, रियल वर्ड का हो सकता है। इसका कोई जरूरी नहीं कि वो एंटीसीडेंट एनाफोरा या कैटाफोरा की तरह उस कन्वर्सेशन के अंदर से वो बात ली जाए। लुक एट दैट, वो देखो, अब ये जो है ये एक्सोफोरा है। या इसमें लुक एट द फायरवर्क्स इन द स्काई, अचानक वो आप इशारा करते हो, या लुक एट द मून, अचानक कोई कहता है, सो वो हमारा एक्सोफोरा है। सो ही इज लेट अगेन, ये भी पॉइंटिंग टू समवन जो कि मेंशन नहीं है ऑलरेडी, जो कि दूर है या जो हमारी गुफ्तगू में नहीं है, सो उसे ही इज लेट अगेन। सो दिस इज एक्सोफोरिक एक्सप्रेशन, क्योंकि उसको ऑलरेडी मेंशन नहीं किया गया। हाँ, ऑलरेडी मेंशन किया गया होगा तो फिर बात और होगी। सो दिस वाज बेसिक्स फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स। अब हम इनका देखते हैं कि इनका एक टेबल की फॉर्म में एनालिसिस। सो एनाफोरा रिफर्स समथिंग mentioned earlier. So it इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड्स होती है। Like Zara loves cat, so she has three. So she means Zara. So she हमारा यहाँ पे एनाफोरा है जो Zara को रिफर कर रहा है। एंटीसीडेंट, द टर्म बीइंग रिफर्ड टू, वो नाउन या वो टर्म जिसको रिफर किया जा रहा है। द डॉग barked, इट वाज लाउड। सो डॉग जो है, द डॉग, ये हमारा एंटीसीडेंट है। इट जो है वो एनाफोरा है। कैटाफोरा, समथिंग मेंशन लेटर, इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है। Although he was nervous, Bilal performed well. So although is looking forward to Bilal. Exophora, something outside the text. So it is context based, real word based, situational based. That was amazing, pointing at fireworks show. अब ये जो अचानक रियल वर्ड की तरफ इशारा किया गया कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, सो ये एक्सोफोरा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें।